टॉपिक रिलेशन। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले यार पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन, कुछ फॉर्म होते हैं, फिर कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, और फिर मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं कुछ, फिर डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होता है, रिलेशन ऑन अ सेट किसको बोलते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले मतलब समझो कि रिलेशन क्या होता है। तो यार बहुत लोग इस चैप्टर के नाम से, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार ये कैसा नाम आ गया, आज तक हमने क्लास 10 में ऐसा नाम तो नहीं सुना है। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अभी सारी चीज तुम्हें आगे नई नई ही मिलते जाएगी। तो समझो रिलेशन क्या होता है। मान लो हमने दो सेट ले लिया, ए और बी, और दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस बी फाइंड किया। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सेट आ जाएगा वो भी। तो इस ए क्रॉस बी का तुम सबसेट ले लो। इस अब सबसेट तुम्हें आना समझ में आता होगा, आई होप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का तुम सबसेट ले लो। तो यार जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट क्या कहलाते हैं, रिलेशन। बस यही मतलब यार रिलेशन का, कि सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी कर लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो दो सेट का, कोई भी दो सेट। ठीक है, और उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, हर एक सबसेट क्या है, एक रिलेशन कहलाता है। तो अब जितने सबसेट बन सकते हैं उतना रिलेशन बनेगा। मतलब एग्जाम देखो पूरा प्रॉपर, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर एम्प्टी सेट्स हो गया, दो में से अगर एक भी एम्प्टी हो गया तब तो रिलेशन बनेगा नहीं, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, let A and B be two non-empty sets, then a subset of A cross B। बस यही है यार डेफिनेशन, इतना। ये सबसेट ऑफ, इसमें काम की बात पूरे पेज में ये लिखी हुई है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और अगर सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा तो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही मतलब होता है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट है 1 2, और एक दूसरा सेट ले लिया उसमें एलिमेंट है 3 4 5। हमने उसका ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, ये आ गया। अब देखो, ये इसका हमने ले लिया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब देखो इसका सबसेट बनाएंगे तो थोड़ा सा समझते। सबसेट यार कितने सबसेट बनेंगे पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। सबसेट पहले तो ये देखो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट हुए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कैसे आए, ए सेट ए में कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3। तो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 3 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मान लिया कि सेट ए में जो एलिमेंट थे वो m एलिमेंट थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है n, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया m इंटू n। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, m इंटू n। ठीक है, तो जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी का जब हम सबसेट लिखेंगे तो कितना सबसेट बनेगा, 2 का पावर mn। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक, ये सेट के अंदर मान ले 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो अब इसका अगर हम सेट, सिर्फ सेट ए का अगर सबसेट लिखने जाएं तो इसके सबसेट लिखेंगे तो इसके सबसेट कितने बन जाएंगे, सेट ए का कितना सबसेट बन जाएगा, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से ए क्रॉस बी में यहाँ पे 1 2 3 6 एलिमेंट है। तो अगर हम इस ए क्रॉस बी का यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, और जितना सबसेट होगा उतने ही रिलेशन होते हैं, क्योंकि सबसेट को ही हम लोग बोलते हैं रिलेशन। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 का पावर mn। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 का पावर mn। ठीक है, बस ये समझने वाली बात है। यही होता है रिलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दिमाग में एक ही बात बैठाओ, ए क्रॉस बी के सबसेट को बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, अब तुम डेली लाइफ वाले मीनिंग रिलेशन से कंफ्यूज कर रहे होगे, अभी उस पॉइंट पे भी आते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट यार, पूरा जो भी कंफ्यूजन होगा तुम्हारा पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा विद क्वेश्चंस के साथ। तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 का पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा, इस यहाँ पे दो सेट दे रखा था ना ए बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तुम देख लो यार, अगर तुम इसके सबसेट लिखने जाओगे तो एक हो गया, सिर्फ एक बार हमने इस एलिमेंट को लिख दिया, ये एक सबसेट हो गया। एक बार सिर्फ इसको लिख लिया, चलो थोड़ा सा लिख के बताते हैं। एक बार क्या किया, अगर हम ए क्रॉस बी का सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पेपर भर जाएगा। ठीक है, एक बार हमने सिर्फ 1,3 को लिख लिया, ये भी एक सबसेट हो गया। फिर एक बार सिर्फ 1,4 इसको लिख लिया, ये भी एक सबसेट हो गया। फिर एक बार इस तरीके से एक एक करके सबको लिख लेंगे, 6 हो गया। फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार इन दोनों एलिमेंट को ले लिया 1,3 और 1,4, तो ये भी एक सबसेट हो गया। फिर एक बार 1 इसके साथ इसको लिख लिया, इसको
ऐसे करके दो दो करके जितना बना सकते थे वो बना लिया, ठीक है। फिर एक बार इन तीनों एलिमेंट को ले लिया, फिर एक बार इन तीनों एलिमेंट को ले लिया, फिर एक बार इन तीनों एलिमेंट को ले लिया, ऐसे तीन तीन एलिमेंट का जितना लिख सकते हो, फिर चार चार एलिमेंट का। तो तुम यार लिखने जाओगे तो टोटल इसके 64 सबसेट बन जाएंगे। उस 64 के अंदर एक नल सेट भी होगा, ठीक है, और एक पूरा ये कंप्लीट ये आ जाएगा, ठीक है। दो सेट ऐसे होते हैं जिसमें एक तो किसी भी सेट का हम लोग सबसेट लिखते हैं तो एक सबसेट तो वो पूरा खुद ही आ जाता है और एक नल सेट भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यार टोटल 64 रिलेशन हो गए, ठीक है, जिसमें से कि यार दो रिलेशन को हम लोग जनरली ट्राइवल बोलते हैं, तुच्छ मतलब ना के बराबर, मतलब एक तो पूरा खुद ही हो गया और एक नल, ठीक है। तो ये होता है यार रिलेशन का मतलब, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसको यार थोड़ा सा और समझते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग रिलेशन को, और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो एक पहले रिलेशन लिख के दिखाते हैं। ये तो हमने क्या लिखा, ए क्रॉस बी। तो अब मान लो हम ए क्रॉस बी का एक सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक हमने सबसेट ले लिया जिसमें हमने एलिमेंट को रख लिया 1,3, 1,5 और 2,4। तो ये क्या है, इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो गया, इसको हमने डिनोट कर दिया कोई भी एक लेटर से, जनरली हम लोग आर से यूज कर लेते हैं रिलेशन के लिए। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और एक एग्जांपल लिया, मान लो ले लिया इसमें हमने 1,4 ले लिया और एक 2,5 ले लिया। तो ये भी क्या हो गया, एक रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब रिलेशन को यार हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और पहले उससे पहले डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं यार, ठीक है। मान लो कि दो सेट है, एक सेट ये हो गया, एक सेट हमने ले लिया ए और एक दूसरा सेट बी, ठीक है। और इस सेट में क्या है कि मतलब एक सपोज करो कि स्कूल में कोई एक एनुअल फंक्शन कुछ इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि जितने भी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया इसमें वो सारे बच्चे हैं, ठीक है। चलो इसको लिख लिया ए बी सी डी ई, ठीक है। इस तरीके से जितने भी बच्चों ने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया वो सारे बच्चे हैं, और इसमें वो ले लिया सारे गार्जियंस, उन बच्चों के गार्जियंस, ठीक है। और इसमें है स्टूडेंट्स, ठीक है। PQRSTUV यार अब सिंबल हमारे पास लिमिटेड है, तुम समझ लो यार इस तरीके से बहुत सारे इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब देखो कुछ बच्चों के क्या है कि मल्टीपल गार्जियन हो गए, मल्टीपल गार्जियन आए होंगे उस प्रोग्राम में, मामा चाचा ताऊ नाना। किसी बच्चे के यार कोई गार्जियन नहीं आए होंगे, किसी बच्चे की सिर्फ मम्मी आई होगी, किसी की सिर्फ पापा आए होंगे, किसी के 2 गार्जियन, किसी के 3 गार्जियन, किसी के 4 गार्जियन, ठीक है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फैमिली के भी बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। जस्ट सेकेंड, एक फैमिली के भी बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अगर एक फैमिली के बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके गार्जियन, मान लो दादाजी आए हैं, ठीक है, तो 3 बच्चों के दादाजी सेम हो गए, ठीक है। तो ये हमने किस तरीके का सिनारियो लिया है कि 2 सेट है, इसमें सारे बच्चे हैं, इसमें उनके गार्जियन। तो अब तुम देखो अगर हम इनको रिलेट करें और हम इस रूल से इनको जोड़ना चाहते हैं दोनों सेट को, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसमें रिलेशन का हमने नाम दिया गार्जियन। तो अब क्या होगा, हर बच्चा हर पर्सन से रिलेटेड तो नहीं होगा। ये जो पर्सन है पी, वो मान लो ए का गार्जियन नहीं है, ठीक है। ए के गार्जियन को अगर हम जोड़ें कि इसमें ए के गार्जियन कौन कौन है, तो मान लो ये ए का गार्जियन है, ये भी ए के गार्जियन है और ये भी ए के गार्जियन है। तो ये जो एलिमेंट है ये 3 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो मान लो बी है, इसके ये गार्जियन है, ये 2 गार्जियन है, इस पर्सन के ये 2 गार्जियन है। अब देखो ये जो P है वो B का भी गार्जियन है, और यहाँ पे मान लेते हैं जो D है वो भी P से रिलेटेड है। ये जो P है वो दोनों पर्सन का गार्जियन है, मतलब ये दोनों बच्चे एक ही घर के हो सकते हैं, ठीक है। तो और C का ये गार्जियन है और C के ये भी गार्जियन है, और E का कोई गार्जियन आया ही नहीं है। तो ये क्या बन गया यार, एक तरीके का रिलेशन। अब अगर हम इसको लिखने जाएं तो क्या आ जाएगा, A, S, A, V, A, W। अब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये क्या हो गया, इसी में तुम साथ साथ समझते जाओ कि रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है रिलेशन को। ये क्या हो गया, एरो डायग्राम के हेल्प से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट, तुम इसको एलिमेंट समझो, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल मैंने लिया कि इसमें स्टूडेंट है, इसमें गार्जियन है, तुम इसको एज ए टर्म हम लोग बोलेंगे यहाँ एलिमेंट, ठीक है। तो जो ये वाला एलिमेंट ये 3 टर्म से रिलेटेड है, एस से, वी से और डब्ल्यू से। तो हम लिख सकते हैं A, S, A, V और A, W, ठीक है। फिर जो ये B है ये इससे रिलेटेड है P से भी और Q से भी, तो B, P और B, Q हो गया। फिर जो C है वो T और V से रिलेटेड है, C, T
सी कॉमा वी, ठीक है। और डी जो है वो पी से रिलेटेड है बस, और किसी से रिलेटेड नहीं है, डी कॉमा पी। और जो ई है वो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक ही स्कूल में यार दो सेक्शन है मान लो, ठीक है। सेक्शन ए और ये हो गया सेक्शन बी, ठीक है। और सेक्शन बी में कुछ बच्चे हैं, सेक्शन ए में कुछ बच्चे हैं, सेक्शन बी में कुछ बच्चे हैं। चलो इसको हम ना डिनोट कर देते हैं यार, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। मान लो इस तरीके से यार 100 बच्चे हैं दोनों क्लास में, ठीक है। चाहे 100 बच्चे, 50 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दो सेक्शन हमने ले लिया एक स्कूल का। अब यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं यार, बहुत अलग अलग तरीके से रिलेशन बन सकता है। एक हमने रिलेशन बनाया कि सेट ए से बी को रिलेट करो बाई विच रिलेशन। कोई एक रूल तो होना चाहिए ना कि ये एक एलिमेंट को दूसरे से हम किस तरीके का रिलेशन देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया यार कजन का, मान लो, ठीक है। उस तरीके से रिलेट करो जो दूसरे सेक्शन में जो बच्चा है वो पहले वाले का कजन है। तो मान लो ए का यार कोई कजन था ही नहीं इसमें, दूसरे सेक्शन में इस बच्चे का कोई कजन नहीं पड़ता है तो कोई रिलेशन नहीं होगा। बी के यार 3 कजन पड़ते थे, मान लो क्यू बी जो है वो बी का कजन है, जो एस है वो भी बी का कजन है, और जो ये भी इसका कजन है, तो ये एक रिलेशन आ गया। फिर सी का कोई भी कजन नहीं था, डी का कोई भी कजन नहीं है, ई का कोई कजन नहीं है, एफ का सिर्फ एक कजन है, ठीक है, ये हो गया। और जी का भी सिर्फ एक, जी का मान लेते हैं ये 2 कजन है, तो ये एक रिलेशन बन गया। तो यहाँ पे हमने सेम क्लासरूम में एक रिलेशन लगाया कजन का, तो इतने सारे एलिमेंट इस क्लास के, ये सारे स्टूडेंट इससे रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब अगर कजन की जगह हम यहाँ पे और कोई रिलेशन लगा देते फ्रेंड, तो पता चलता है यार सारे बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड, तो ये और थोड़ा खिचपिच यहाँ पे खिचड़ी बन जाती, बहुत सारे एरो बन जाते कि इसके ये 10 फ्रेंड है, इस बच्चे का ये 5 फ्रेंड है, इस बच्चे का कोई फ्रेंड ही नहीं है, मतलब इस बच्चे का। तो यार समझ रहे हो, अगर यहाँ पे कजन की जगह हम फ्रेंड कर देते, सिस्टर कर देते, पड़ोसी कर देते, तो मान लो ये जो बच्चा है क्यू, ये ए का पड़ोसी है, तो ये इससे रिलेट हो जाता। जो ये पी है ये भी इसका पड़ोसी है, तो ये इससे रिलेट हो जाता। तो यार अगर हम रिलेशन चेंज करते जाएंगे तो अलग इस सेट के अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। और रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से भी रिलेट कर सकता है, और एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कज़न है, तो मान लेते हैं कि ये तीनों आपस में भाई थे, ठीक है, और उनका ये कज़न है पी, तो ये तीनों इससे रिलेट हो गए। ये तीनों आपस में एक ही घर के बच्चे हैं, और ये इनका चाचा का लड़का है भाई, तो कज़न हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 एलिमेंट एक से रिलेटेड है, यहाँ पे एक एलिमेंट 3 से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये तीनों जो बी था ये इस 3 बच्चे से रिलेटेड है, क्यू से, एस से और डब्ल्यू से, ठीक है, ये इसके कजन है। तो अब ये तीनों आपस में भाई हो सकते हैं यार, अलग अलग चाचा के लड़के हो सकते हैं। समझ रहे हो कि क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो तुम यार यहाँ पे रिलेशन चेंज करते चले जाओगे, कजन, और या फिर ऐसा रिलेशन बना दिए कि उन सारे बच्चे को रिलेट करो जिनके गार्जियन का ऑक्यूपेशन सेम है। तो मान लो फिर क्या हो जाता, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और लिख लेना, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बोला कि वो रिलेशन लगाओ जिनके गार्जियन का सेम ऑक्यूपेशन है। तो मान लो ए के जो गार्जियन है वो भी डॉक्टर हैं, और जी के गार्जियन ये भी डॉक्टर हैं, तो ये बच्चा इससे रिलेट हो जाएगा, और कोई भी इसमें मैच नहीं किया तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया रिलेशन, गार्जियन का सेम ऑक्यूपेशन होना चाहिए। यार तुम अपने से ऐसे सोच सोच के कुछ भी बना सकते हो। तो अब समझ में आ रहा है कि रिलेशन हम लोग ए क्रॉस बी को क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही सेम क्लास में हम अलग अलग यहाँ पे रिलेशन डाल रहे हैं, तो अलग अलग एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, तो यही है एक रिलेशन, ठीक है। और ये रिलेशन को दिखाने का क्या हो गया, एक तरीका, ये क्या हो गया, एरो डायग्राम वाला तरीका हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी कॉमा पी, बी कॉमा एस, बी कॉमा डब्ल्यू, फिर जो जिससे रिलेटेड है यार, रोस्टर फॉर्म तुम्हें पता है वैसे लिख लेना, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना तो सिर्फ ए कॉमा जी आ गया, बस इस रिलेशन के अंदर एक ही एलिमेंट आया, ठीक है। तो आई होप कि रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। तो ये कुछ मैंने लिया डेली लाइफ एग्जांपल, ठीक है। तो यार मतलब अनलिमिटेड तुम अपने सोच के, थिंकिंग सोच के अलग अलग तुम यहाँ पे 2 क्लास के बच्चे ले लिए, तुम 2 एक ही स्कूल में 2 सेक्शन के बच्चों के, यार तुम कितने तरीके से रिलेट कर सकते हो, तुम सोच लो। एक हमने लिया फ्रेंड का, अब एक ले लेते हैं चलो एनिमी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये बच्चा जो है ए और आर, इसमें यार 36 का आंकड़ा चलता है एकदम, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, तो एक ये रिलेशन बन गया। और ये आ जाएगा
ठीक है, मतलब और मान लो हम ऐसा रिलेशन बना दें कि जो बच्चे सेम टीचर से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो मान लो ये बच्चा जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है और ये बच्चा भी वहीं ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो ये इसके साथ रिलेट हो जाएगा। जब हमने कज़न बनाया तो ये बच्चा इससे रिलेट था, हमने बना दिया कि सेम वो बच्चे रिलेट करोगे जो सेम जगह ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो ये एरो लाइन सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फादर का सेम ऑक्यूपेशन कर देंगे, सारे एरो लाइन्स चेंज हो जाएगी। पड़ोसी कर दिया, लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और मतलब स्कूल में और होता है ना सेम हाउस, तो अगर हम करते कि दोनों इस सेक्शन में भी कुछ बच्चे यार, मतलब स्कूल में यार हाउसिंग का सिस्टम बटा होता है ना, गंगा सरस्वती इस तरीके से अलग अलग स्कूल में यार बहुत इस तरीके का होता है, तो सेम हाउस, तो फिर कुछ बच्चे अलग अलग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतना काफ़ी है। तो ये हो गया कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब समझते हैं यार कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल से कि सेट को ये रिलेशन क्या होता है। अब मान लो हमने ले लिया दो सेट और इसमें लिख लिया 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें लिख लिया यार 1 2 3 4, इस तरीके से 1 से लेके यार पूरा इसमें मान लो 100 तक लिख दिया हमने। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दो सेट में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं यार, दोनों में इक्वल होने जरूरी नहीं, एक में कम एक में ज़्यादा, इसमें कम, पूरे अलग अलग, कुछ भी हो सकता है, दोनों में सेम एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं यार, हमें दो, हमारे पास दो अलग अलग सेट होना चाहिए। ठीक है, और दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी सेट रहेगा तब तो यार रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन बना रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से रिलेट करो जो उसका स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, देखो जो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 इस 1 से रिलेट हो जाएगा, 2 जो है वो 4 से रिलेट हो जाएगा, 3 जो है वो 9 से, बीच में यहाँ कहीं 9 लिखा हुआ है, 9 से रिलेट हो जाएगा। सिमिलरली जो 4 है वो 16 से रिलेट हो जाएगा, 5 25 से रिलेट हो जाएगा, जो 10 है वो 100 से रिलेट हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन बन गया। ठीक है, अब स्क्वायर की जगह क्यूब कर देंगे, तो जो 1 है 1 से होगा, 2 जो यहाँ पे 4 से रिलेट हो रहा था, 2 जो है वो 8 से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ए और बी, और यहाँ पे चलो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं जो इस सेट में जो बी में एलिमेंट है उसके एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं वाई से, मान लो, और सेट ए में जो एलिमेंट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। ठीक है, और हमने बोला यहाँ पे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। वैसे रिलेट करो कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो सेकंड वाले से बड़े होने चाहिए, तो 1 तो यार किसी से भी बड़ा नहीं है, तो 1 तो किसी से भी रिलेट नहीं होगा। जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो 2 जो है वो 1 से जुड़ जाएगा, और 2 किसी से बड़ा नहीं है, तो 2 और किसी से रिलेट नहीं होगा। जो 3 है वो 1 से बड़ा है, तो 3 1 से रिलेट हो जाएगा, 3 2 से भी रिलेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ और ले लिया, 5 भी ले लिया, 6 ले लिया। जो 4 है वो 1 से बड़ा है, तो 4 1 से भी रिलेट हो गया, 4 2 से भी रिलेट हो जाएगा, 4 3 से भी रिलेट हो गया बस, और 5 क्या होगा, 1 से रिलेट हो गया, 5 2 से, 5 3 से, 5 4 से, और सिमिलरली 6 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो ये एक रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे अगर हम इस x ग्रेटर देन y को चेंज करके कुछ और लिख दें तो ये एक अलग रिलेशन बन जाएगा। मान लो फिर से एक एग्जाम्पल ले लिया, a और b, और यहाँ पे कर दिया x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मान लेते हैं इसमें लेके 1 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब जो y हम इस सेट के एलिमेंट को बोल रहे हैं, तो y, अब तुम बताओ कौन सा एलिमेंट, रोक के सोचो कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट होगा। मतलब इस सेट के एलिमेंट को स्क्वायर करने पे एक बड़ा कर दो, वो y के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 1 प्लस 1 2, तो ये जो 1 है 2 से रिलेट हो जाएगा। फिर ये 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 2 किससे रिलेट हो जाएगा, 5 से रिलेट हो जाएगा। सिमिलर 3 किससे रिलेट होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो 3 जो है वो इस तरीके से 10 से रिलेट हो जाएगा। आई होप कितना काफ़ी है, समझ में आ गया होगा। तो अब इस तरीके से तो यार हम लोग अनलिमिटेड एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। चलो एक और ले लेते हैं लास्ट। ठीक है, ए और बी, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस अब क्या किया, इसमें हमने रिलेशन लगाया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों एलिमेंट को x और y को जोड़ने पे 5 आ जाए। अब देखो अगर 1 को और 4, तब क्या हो जाएगा, 1 जो है वो 4 से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 4 क्या बन गया, 5। ठीक है,
फिर 2 किससे रिलेट हो जाएगा, 2 जो है वो 3 से रिलेट हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो गया 5, 3 जो है वो 2 से रिलेट हो जाएगा, और ये 4 1 से रिलेट हो जाएगा, ये बाकी एलिमेंट कोई किसी से रिलेट नहीं होगा, बच गया। तो अब इसे हम अगर ऑर्डर्ड ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, R = 1,4, ठीक है, फिर हो गया 2,3, 3,2 और 4,1, बस। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यार समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं है बताने वाला, और एरो डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब तुम यहाँ पे समझ लो सेट बिल्डर फॉर्म, इसी जो 2-3 एग्जांपल मैंने लिया, इसी के हेल्प से समझ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एक एक एलिमेंट नहीं लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो कैसे लिखोगे, तो पहले ये वाला एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, इसको लिया था जो हमने, चाहे स्क्वायर वाला, ठीक है। इसको अगर हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, R = रिलेशन, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है, सेट A से B है, सच दैट R = क्या हो गया, अब तुम इसको XY बोल लो, XY कर लो या AB कर लो, A, B लिख लो ऐसे, या X, Y लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि जो अगर रिलेशन हम लिख रहे हैं तो रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे ना, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सच डेट अब हमें बताना है कि ये A कौन है और ये B कौन है। तो ये जो A है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और ये जो B है वो सेकेंड वाले सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B, और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस सेट के एलिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं इस सेट के एलिमेंट से, क्या रिलेशन है, मतलब वही रिलेशन बताना है हमें। अब आ रहा होगा तुम्हें बात समझ में, क्या रिलेशन है, कि अगर सिर्फ ऐसे लिख दें तो क्या होगा, सब में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सब सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे, कुछ मतलब होना चाहिए ना क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या रिलेशन है, कि 1 किससे रिलेट हुआ है, 1 से, 2 किससे रिलेट हुआ है, 4 से, ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट किससे रिलेट हो रहा है अपने से, ये जो है x = ये जो y, x² = y, 2 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 4, तो x ये क्या है, x और ये है y, चाहे a और b हमने बोला यहाँ पे a और b, तो a² = b, सच दैट एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड a² = b। मतलब पहले वाले का अगर हम पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर करें तो दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा। तुम देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे नहीं। तो ये यहाँ पे क्या एक हो गया रिलेशन, ठीक है। अब एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, इसको हमें लिखना है। अच्छा, दूसरी बात कि हर एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है यार। मान लो अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी मैंने कुछ भी रैंडम, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो हर एक रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। जहां पे यार कॉमन प्रॉपर्टी होगी वहीं पे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है, ये हमने x > y लिखा था, तो R = A, B सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करेगा, कॉमा जो दूसरा एलिमेंट है B, वो सेट B से बिलोंग करेगा, B बिलोंग्स टू सेट B, और दोनों में क्या रिलेशन है, तो A इज ग्रेटर देन B, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो दूसरे इस सेट के एलिमेंट से बड़ा है, तो कॉमा एंड, मतलब A और B में वही एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन B। तो ये आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला जैसे मैंने बनाया था, तो यहाँ पे यही रिलेशन है, ये क्या हो जाएगा, R = A, B such that A belongs to set A, B belongs to set B, and लिख लो क्या है, y = x² + 1, चाहे x² + 1, अच्छा यहाँ पे मैंने a और b कर दिया है, तो इसको तुम यहाँ भी a कर दो, ये b हो जाएगा b a² + 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सेट के एलिमेंट को हम लोग b, स्मॉल लेटर b से डिनोट कर रहे हैं, और इस वाले सेट के सभी एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे a² + 1 = b, ठीक है। ए बी यूज कर लो सिंबल या XY यूज कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखना है इस वाले को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, चलो यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a कॉमा y बिलोंग्स टू सेट b एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये रूल हो गया जो a और b को आपस में, x और y को आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यार समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। कुछ एक दो हमने डेली लाइफ एग्जांपल लिया और कुछ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझ लिया, ठीक है, और कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल भी ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है और बाकी के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय बाय।